नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक जीवन परिचय। चाहे आप 12th में हो या अभी 12th में आने वाले हैं, या आपने सोचा है कि बोर्ड एग्ज़ाम मेरा अच्छा जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको इस साल के एक नए और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है उसके बारे में भी पता चल सके। मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा उसके बारे में भी। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है, जो पहला चैप्टर है हिंदी, सामान्य हिंदी का, जिसका नाम है राष्ट्र का स्वरूप। उसके चैप्टर के जो लेखक हैं, यानी जो पाठ है उसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका जीवन परिचय, जो साहित्यिक जीवन परिचय है, रचनाएं हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। आज उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे और इसको बिल्कुल आसान भाषा में हम समझेंगे। साथ में आपको बिल्कुल फ्री में इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या लिखना होगा। तो सबसे पहले देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम की एक खासियत होती है कि जब भी आप लिखना प्रारंभ करें तो थोड़ा सा संक्षिप्त में बता दें कि क्या क्या इसमें लिखने वाले हैं। तो जैसे थोड़ा सा संक्षिप्त पढ़ते हम बताएंगे जिसके बारे में हम लिख रहे हैं उनका, कि जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई, कहाँ पर पैदा हुए ये, और इनके पिता का नाम, माता का नाम, क्या क्या इन्होंने किया था, कुछ रचनाएं वगैरह भी यहाँ पर लिख देंगे। इसे हम बोलते हैं संक्षिप्त परिचय। तो संक्षिप्त परिचय में यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, संक्षिप्त परिचय में जन्म इनका कब हुआ था, सन 1904 ईस्वी में। स्थान खेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश। खेड़ा ग्राम में हुआ था, मेरठ जिला है और उत्तर प्रदेश का एक राज्य है। यानी उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता विष्णु अग्रवाल, माता सीता देवी अग्रवाल। और इन्होंने शिक्षा में क्या क्या किया हुआ था, MA किया हुआ था और साथ में इनको PhD की उपाधि भी मिली हुई थी। और मृत्यु इनकी कब हुई, सन 1967 ईस्वी में। आपको थोड़ा एफर्ट डालना है, लास्ट में मैं बता दूंगा क्या करना है, अभी समझ लीजिए। यहाँ पर आपको इनकी कुछ 2-4 प्रमुख रचनाएं भी मेंशन कर देनी है। और चित्र यहाँ पर नहीं बनाना है, ये जो चित्र है वो बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि चित्र बनाना भी नहीं होता है। बाकी यहाँ पर दिखाने के लिए मैं बना रखा हूँ ताकि एक एट्रैक्टिव लगे और आपको समझ में भी अच्छे से आए, और कभी जिक्र हो जाए तो चेहरा भी आपके दिमाग में छप जाए इनका। अब चलिए देखते हैं हम इनके जो है जीवन परिचय के बारे में, किस तरीके से आपको लिखना होगा। तो जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है वो सब कुछ बताऊंगा, और आसान भाषा में लिखा हुआ है। इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में। लास्ट में वो मैं बता दूंगा कहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो जीवन परिचय कैसे लिखना है, जीवन परिचय में आपको लिखना है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। यानी इनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा, मेरठ। उसका गांव कौन सा, खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता और माता लखनऊ में रहते थे, जिसके कारण इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। सिंपल सी बात है, जिसके माता पिता जहाँ पर रह रहे होंगे उसका बाल्यकाल यानी बचपन जो है वो वहीं पर ही व्यतीत हुआ होगा। यहीं से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। अब जब बालकाल इनका लखनऊ में व्यतीत हुआ तो शिक्षा भी इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा रहती है, जैसे नर्सरी KG और 1 से लगाकर 8 तक, तो ये सब भी यहीं से इनको प्राप्त हुई। फिर उसके बाद आता है काशी विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। काशी विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा उत्तीर्ण की। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें पालीनकालीन शोध प्रबंध पर PhD की उपाधि से विभूषित किया। और लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें पालीनकालीन शोध प्रबंध पर PhD की उपाधि से विभूषित किया। और यहीं से इन्हें D.Litt की उपाधि भी प्राप्त हुई। यानी लखनऊ से ही इन्हें क्या प्राप्त हुआ, D.Litt की उपाधि भी प्राप्त हुई। इन्होंने पाली संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृत का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान बने। तो ये हो गया इनका जीवन परिचय। बाकी क्या लिखना है वो थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको समझना है कि जीवन परिचय में अभी हमने बात किया कि कई भाषाओं का इन्होंने गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि के विद्वान बने। फिर इस लाइन के आगे आपको लिखना है, और इसी प्रकार हिंदी माता की सेवा करते हुए इस महान विभूति का सन 1967 में स्वर्गवास हुआ। तो हमने ये देखा कि इनका जो जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनका जो बचपन था वो लखनऊ में व्यतीत हुआ, क्योंकि इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। जब बचपन इनका लखनऊ में व्यतीत हुआ है तो प्रारंभिक शिक्षा भी लखनऊ से ही प्राप्त की होगी, ये हमने पता किया। और फिर ये पता किया कि इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से
एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। साथ में इन्हें पाणिनकालीन शोध प्रबंध पर पीएचडी की उपाधि से विभूषित किया गया। कौन विभूषित किया इनको? लखनऊ विश्वविद्यालय। और लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें क्या किया? डीलिट की उपाधि भी प्रदान की। तो ये सब हमने देखा और लास्ट में देखा कि इनकी मृत्यु 1967 ईस्वी में हो गई। बारीकी से आपको समझना है, बिल्कुल आसान भाषा में, एक दो बार आप पढ़ेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे दिमाग में अपने वर्ड लाएंगे कि इनका जन्म इतने इतने। डेट नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, सन जरूरी है कि सन याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी डेट हैं उतनी याद आपको नहीं रखनी, सन जरूरी है। साथ में ही अब साहित्यिक परिचय इनका लिखना होगा कि इन्होंने साहित्य के लिए क्या योगदान दिया। तो साहित्यिक परिचय में आपको क्या लिखना है? डॉक्टर अग्रवाल यानी डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लखनऊ पुरातत्व संग्रहालय के निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक तथा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। कुछ समय तक काशी विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। कुछ समय तक इन्होंने क्या किया? काशी विश्वविद्यालय में इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को ही अपना विषय बनाया। डॉक्टर अग्रवाल अनुसंधाता, निबंधकार तथा संपादक के रूप में प्रतिष्ठित रहे। जो डॉक्टर अग्रवाल हैं वो अनुसंधाता, निबंधकार तथा संपादक के रूप में प्रतिष्ठित रहे। तो यहाँ तक आपको लिखना है साहित्यिक परिचय। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है वो थोड़ा समझते हैं। अब आपको जो मैंने शुरुआत में बताया था कि कुछ रचनाएं आपको शुरुआत में ही लिख देनी है, जब संक्षिप्त परिचय हम लिखेंगे। तो रचनाएं कहाँ से उठानी है? तो यहाँ पर मैंने रचनाएं लास्ट में लिखी हैं। आपको जो फॉर्मेट दिया जाएगा आप एक बार पीडीएफ में देखेंगे, उसी फॉर्मेट में आपको एग्जाम में लिख कर आना है। 1 नंबर का लिखा हुआ है, मतलब 1 नंबर का कहने का मतलब है बिल्कुल बेस्ट लिखा हुआ है, वैसे लिख देंगे आपको सारे नंबर मिल जाएंगे जितने मिलने हैं। तो प्रमुख रचनाएं आपकी इनकी कौन कौन सी हो जाएंगी? कला और संस्कृत, अल्पवृक्ष और पाणिनकालीन भारत और पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, माताभूमि और वाग्धारा। तो ये इनकी क्या हो जाएंगी? प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। प्रमुख रचनाएं आपको डालने के बाद इसको एंड कर देना है। तो हमने देखा कि भाई जो भी हम जीवन परिचय लिखेंगे उसमें क्या क्या ध्यान रखना जरूरी है। कि संक्षिप्त परिचय हम पहले लिखेंगे, उसमें भी हम क्या लिखते हैं? जन्म लिखते हैं, स्थान लिखते हैं। जन्म स्थान लिखने के बाद माता पिता का नाम लिख देंगे, शिक्षा लिख देंगे, कुछ उनकी रचनाएं लिखकर उनकी मृत्यु कब हुई ये लिख देंगे। तो हमारा संक्षिप्त परिचय खत्म हो जाएगा। फिर डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में इनके सामान्य परिचय के बारे में हम बताएंगे कि इनका जन्म इतने यहाँ हुआ, इतने सन में हुआ, इनके माता पिता का नाम बता देंगे और क्या क्या इन्होंने शिक्षा ग्रहण की वो बता देंगे। फिर मृत्यु कब हुई ये बता देंगे। फिर साहित्यिक परिचय में हम ये बताएंगे कि ये क्या क्या कार्य किए इन्होंने, जो साहित्य के लिए योगदान किए, वो सब हम बताएंगे। फिर लास्ट में इनकी प्रमुख रचनाएं लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका ये साहित्यिक जीवन परिचय डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का समाप्त होता है। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं, पीडीएफ की बात बता दूंगा कैसे आपको डाउनलोड करनी है। सभी की जितनी भी वीडियो बनाऊंगा उसकी आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिलते रहेंगे एग्जाम तक। आपको एक बार लास्ट में संपूर्ण पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। 2027 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th की, तो आपके लिए ये जो आपका हमारा चैनल है ये आपके लिए लाभदायी हो सकता है। इसलिए सोच समझ के एक दो बार आप सोचेंगे कि अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो कहीं अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा। तो अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं 2026, जो 26 अभी चल रहा है, 26 में आप कैसे पढ़ें कि आपको अच्छे अंक मिले। तो 26 में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि भाई जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं जो आपको दूर भगाती हैं उन सब से दूर रहना है। इंस्टाग्राम वगैरह इन सब से भी थोड़ा सा दूरी बनाए रखना है। हालांकि पूर्ण रूप से दूरी नहीं बना सकते, लेकिन थोड़ा बहुत आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, ताकि हम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। तो ये सब चीज़ें करते हुए आपको बारीकी से लेक्चर देखने हैं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। जो बताया जाता है उसको फॉलो करना है। मैं अभी जैसे बता रहा हूँ कि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, 2-3 बार पढ़ना है तो आपका ये तुरंत याद हो जाएगा। कुछ कुछ आपको अभी से पकड़ में आने लगा होगा किस तरीके से लिखना है, जन्म इनका कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, ये पकड़ में आ गया होगा। क्या क्या इनको मिला है ये पकड़ में आ गया होगा। एक आधार रचनाएं भी पकड़ में आ गई होंगी, फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। और जब 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं कि आप इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम में जाना है, वहाँ पर सर्च करना है BRGK बाई विपिन। वहाँ पर आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, साथ में वीडियो रहेगा, उसके जस्ट नीचे आपको पीडीएफ मिलेगी। और लास्ट में जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो हम संपूर्ण सब्जेक्ट के सभी पीडीएफ बिल्कुल 2-3 महीने पहले ही प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप अच्छे से तैयार कर सकें। बाकी हम डेली पीडीएफ आपको प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आप
उनसे भी अच्छी खासी तैयारी कर सकें। पीडीएफ बिल्कुल फ्री में रहेंगी, जो क्लासेस हैं वो तो फ्री में है ही हैं, बस आपका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।